जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। आज एक थोड़ा सा सरप्राइज देते हुए आपको मैं रात के 10 बजे वाली क्लास में मैथ्स की जगह एक करंट अफेयर के MCQ को करा रहा हूँ। एक थोड़ा सा चेंज के लिए और एक इसलिए ताकि आप सभी लोग ज़रूर इस चीज़ को देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरीके से अगर आपका करंट अफेयर का MCQs कराए जाएं तो वो आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल होंगे, या अगर आप किसी और तरीके का उसमें चेंज चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप का नंबर है और आपका यहाँ पे भी पिन किया हुआ है टेलीग्राम का चैनल, तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव को ज़रूर दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग डेली रात में 10 बजे करते हैं मैथ्स की क्लास को, तो आज थोड़ा सा एक चेंज के लिए हम लोग करेंगे करंट अफेयर के MCQs को। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक बात बतानी है कि ये बात आप दिमाग में रखिए कि छोटे छोटे रोज के सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की तरफ ले जाते हैं। और ये गुड मॉर्निंग इसलिए लिखा है आपको क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तो आप सभी लोग इस बात को ज़रूर जानिए कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ छोटा छोटा अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, छोटे छोटे सुधार को कर रहे हैं, तो वो आपको एक बहुत ही सुखद और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जो हमारा करंट अफेयर्स का MCQ का सेशन है। तो तैयार हो जाइए सभी लोग, फटाफट से ऑप्शंस अपना कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और क्वेश्चंस को पढ़ते ही आप सभी लोगों को ऑप्शन को भी तुरंत भेज देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया एट फणीधर गुजरात। किस देश ने गुजरात के फणीधर में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? एंड द ऑप्शंस आर इटली, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने गुजरात के फणीधर में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? एंड ऑप्शंस फटाफट से कमेंट करिए आप सभी लोग। और ऑप्शंस है A इटली, B फ्रांस, C जर्मनी और D इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज A, इटली इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इटली इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा आपको, अच्छा मैं ये चीज़ भी आप लोगों के लिए लगाया है कि इसमें आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस भी हैं, तो इस डिस्क्रिप्शंस को भी देखिए। इटली हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया इन्वॉल्विंग फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। द पायलट प्रोजेक्ट, द मेगा फूड पार्क, was launched in virtual mode. A letter of intent was signed between the ICE office in Mumbai and Fanidhar Mega Food Park, Gujarat. PM Narendra Modi is scheduled to visit the country in the coming days. Second question. The UN Security Council has agreed to deploy ceasefire agreement in which country that was led by Muammar Gaddafi? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने के लिए सहमत हो गई है जिसका नेतृत्व मुअम्मर गद्दाफी ने किया था? केन्या, नाइजीरिया, लीबिया या नन ऑफ द अबव? तो फटाफट से आंसर अपना कमेंट करिए आप सभी लोग। केन्या, नाइजीरिया, लीबिया और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। लीबिया इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। The UN Security Council is to deploy 6-month-old ceasefire agreement in Libya, which has been in political crisis after the removal of dictator Muammar Gaddafi in 2011. Libya is heading towards December election after over 10 years of political chaos. Libya's transitional government welcomed the UNSC decision to deploy international monitors to watch the old ceasefire. Next question. Tehri Lake, on whose bank an adventure sports institute has been opened, is in which state? टिहरी झील जिसके तट पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? फटाफट से ऑप्शन कमेंट करिए आप लोग। फटाफट से आंसर करिए। टेहरी लेक या टेहरी झील जिसके तट पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, आइए देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत and Union Minister Kiran Rijiju inaugurated a water sports and adventure institute on the bank of the Tehri Lake. The institute will be run by the Indo-Tibetan Border Police and has been built at a cost of rupees 20 crore. The institute is built at a cost of rupees 20 crore and will be run by the Indo-Tibetan Border Police. ठीक है, ध्यान रखिएगा, Indo-Tibetan Border Police के द्वारा इसको रन कराया जाएगा। नेक्स्ट, Israel has signed its biggest ever defense procurement deal with which country recently? इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, इराक, ग्रीस या ऑस्ट्रिया? तो ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है यूनान एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। और फटाफट से सभी लोग कमेंट करिए आपके अपने आंसर को। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज यूनान इज द करेक्ट आंसर। Israel and Greece have signed their biggest ever defense procurement deal. It includes a $1.65 billion contract for establishment and operation of a training center for the Hellenic Air Force by Israel defense contractor. This deal is expected to strengthen political and economic ties between the countries. The Air Force of the two countries also launched a joint exercise. Next, Vera Gedroitz, who featured in Google Dougal recently, is the first female military surgeon of which country? Vera Gedroitz, जो हाल ही में Google Doodle में दिखाई दी, किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन है? And the options are India, जापान, अमेरिका, रूस। जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट करिए आप सभी लोग। वेरा गेड्रोइट्स जो हाल ही में गूगल डूगल में दिखाई दी, किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन है? ऑप्शन ए करेक्ट है तो भारत पे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी रशिया। एंड द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन इज रशिया इज द correct answer. Google celebrate the 151st birthday of Dr. Vera Gedroitz, a Russian surgeon, professor, poet and author. She is also regarded as the country's first female military surgeon and one of the world's first female professor of surgery. Dr. Gedroitz volunteered as a surgeon during the Russo-Japanese War in 1904. Next question. What is the name of the condition in which the human body is deprived of adequate oxygen supply at the tissue level? उस स्थिति का नाम क्या है जिसमें मानव शरीर उत्तक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित हो जाता है? हाइपोक्सिया, ग्लाइसेमिया, ब्लड कैंसर या नन ऑफ दीज? वो कौन सी स्थिति है जिसमें मानव शरीर उत्तक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित हो जाता है? द ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ द एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। 6 क्वेश्चन एंड ऑप्शन फटाफट से कमेंट करिए आप सभी लोग। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज हाइपोक्सिया इज द करेक्ट आंसर। हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन in which the human body is deprived of adequate oxygen supply at a tissue level. This condition gets repeated in a COVID-19 patient due to the virus infection. Next, India signed a MOU with which country on cities combating plastic entering the marine environment? भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का मुकाबला करने वाले शहर पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, इटली, नीदरलैंड या जर्मनी? कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करिए। भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का मुकाबला करने वाले शहर
पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज जर्मनी. जर्मनी इज द correct answer. The Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, and GIZ GmbH India, on behalf of the German Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, signed an agreement on technical cooperation titled Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment. The project's outcomes are completely in line with the objective of Swachh Bharat Mission Urban, focusing on sustainable solid waste management and the targeting to phase out single-use plastic by 2022. Next question. The International Atomic Energy Agency has confirmed that which country started enriching uranium up to 60%. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि किस देश ने यूरेनियम को 60% तक समृद्ध करना शुरू कर दिया है. एंड द ऑप्शंस आर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया. फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी लोग. ऑप्शन को कमेंट करिए जल्दी जल्दी से. कौन सी वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जिसके बारे में पुष्टि की है कि उस देश ने यूरेनियम को 60% तक समृद्ध करना शुरू कर दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज Iran. Iran is the correct answer. The International Atomic Energy Agency has confirmed that Iran started enriching uranium to 60%. This figure is its highest ever level of enrichment. The decision to boost uranium enrichment and to install modernized centrifuges at the Natanz nuclear facility was made due to the recent incident damaging the electricity distribution network in Natanz. Next. Charles Geschke, who recently passed away, was the founder of which computer software? Charles Geschke, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक थे? फेसबुक, सॉफ्टोनिक, एडोब या नन ऑफ द एबव? चार्ल्स गेस्की वो कौन था जिन्होंने इनमें से किस एक कंपनी के संस्थापक थे? वो फेसबुक, सॉफ्टोनिक, एडोब या नन ऑफ द एबव? फटाफट से ऑप्शन को कमेंट करिए. एंड ऑप्शन इज एडोब. एडोब इज द करेक्ट आंसर. एडोब क्या है आपका? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और उसके पहले इसके डिस्क्रिप्शन को आइए देख लेते हैं. चार्ल्स गेस्की, हु फाउंडेड एडोब अलोंग विद कलीग जॉन वेरनॉक from Xerox in the year 1982, recently passed away. He also helped develop portable document format PDF document. Though he retired in 2000, he remained in the Adobe board until 2020. At present, the CEO of Adobe is Santanu Narayan. The famous software of the company are PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro, etc. And the last question of the day. With reference to defense, what is INAS 323? What was recently commissioned? रक्षा के संबंध में INAS 323 क्या है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था? एयरक्राफ्ट, वॉरशिप, एयर स्क्वाड्रन या नन ऑफ द अबव? हवाई जहाज, युद्धपोत, एयर स्क्वाड्रन या इनमें से कोई भी नहीं? क्या था वो? फटाफट से आप सभी लोग आंसर करिए कि ये जो रक्षा के संदर्भ में है INAS 323 क्या है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था? हवाई जहाज, युद्धपोत, एयर स्क्वाड्रन या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन कमेंट करिए फटाफट से. एंड द करेक्ट आंसर इज इट वन इज अ एयर स्क्वाड्रन. और इंडियन नेवीज फर्स्ट unit of the indigenously built advanced light helicopter MK111 Indian Naval Air Squadron 323 INAS 322 was commissioned at INS Hansa गोवा. तो ये था आज का हम लोगों का करंट अफेयर का एक छोटा सा एक अपना सेशन. और इस सेशन को मैं इसलिए लेके आया हूं कि अभी हम लोगों के पास और क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी लोग जरूर देखिएगा इस सेशन को. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस को, और मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा कि क्या इसी तरीके से आपके करंट अफेयर को इस सेशन को शुरू कर दिया जाए. तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में. तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी लोगों को जय हिंद.